नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे, जिससे जो भी छात्र या छात्राध्यापक बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उनको पाठ योजना बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग वी विषय विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान। चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ है सजीवों के लक्षण। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य, छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा। चौथा, छात्रों में खोज करने की शक्ति की विकसित होगी। पांचवा, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट, छात्र सजीव के लक्षण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, भावात्मक उद्देश्य में पहला, छात्र सजीव वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र सजीवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला, पाठ के संपन्न होने पर छात्र सजीवों के लक्षण को बता सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र सजीव वस्तुओं के नाम बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या इस पाठ योजना में हम कुछ अलग प्रयोग कर रहे हैं मॉडल या चार्ट का, तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र सजीवों के लक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न, हम लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो छात्र बताते हैं पेन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, पेन किसका बना होता है, तो छात्र बताते हैं प्लास्टिक का बना होता है। तीसरा, प्लास्टिक कैसी वस्तु है, सजीव या निर्जीव, तो छात्र बताते हैं प्लास्टिक जो है निर्जीव वस्तु है। चौथा प्रश्न, छात्राध्यापक द्वारा निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु को किस प्रकार से भिन्न है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं हम कि बच्चों, आज हम लोग सजीवों के लक्षण के बारे में अध्यापन करेंगे। अब उसके बाद प्रकरण अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में पोषण। छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया, बच्चों, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो छात्र बताते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो छात्र बताते हैं ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तीसरा प्रश्न, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, अब मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापिका कथन, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यह क्रिया पोषण कहलाती है। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी कहलाती हैं। बने हुए इस भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। श्वसन, यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो छात्र बताते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ऑक्सीजन जंतुओं के लिए किस काम में आती है, तो छात्र बताते हैं श्वसन के लिए आती है। फिर छात्राध्यापिका द्वारा तीसरा प्रश्न, श्वसन क्या है, इस समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, मतलब इस श्वसन क्या है, इसकी व्याख्या किए जाते हैं यहाँ पर। सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा CO2
या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में केवल गति के लक्षण दिखाई देते हैं। बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न के पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित किए जाते हैं। पहला बोध प्रश्न, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो छात्र बताते हैं भोजन से। अब इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। दूसरा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो छात्र बताते हैं कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब इसके उत्तर को भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया था। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश की अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हो जाता है। द्वितीय सोपान शिक्षण बिंदु संवेदनशीलता। द्वितीय सोपान छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, छात्राध्यापिका स्वादिष्ट भोजन देखने पर क्या होता है? तो छात्र बताते हैं मुंह में पानी आ जाता है। दूसरा प्रश्न, मुंह में पानी आने पर मुख में क्या स्रावित होता है? तो छात्र बताते हैं कि लार स्रावित होता है। तीसरा प्रश्न, लार क्यों स्रावित होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, अशांत हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जीव किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर अप्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे पटाखे की आवाज़ सुनकर, पक्षियों की उड़ जाना, पकवान को देख करके मुंह में पानी आना इत्यादि। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। भोजन का अपचयित भाग अवशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो छात्र बताते हैं कि क्रिया वृद्धि कहलाती है। दूसरा प्रश्न, क्या पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, अशांत हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, प्रत्येक जीव बढ़ते हैं, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध का पहला प्रश्न है, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छात्र बताते हैं उत्सर्जन कहलाती है। अब इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, स्वादिष्ट भोजन देखने पर क्या होता है? छात्र बताते हैं कि मुंह में पानी आ जाता है। अब इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा में निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब श्यामपट्ट पर लिखे हुए जो श्यामपट्ट सारांश उसको उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उसको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त का प्रश्न जो होता है पूरी पाठ्य योजना से होता है। इसका पूछने का उद्देश्य होता है जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्त हो जाए। जैसे पहला पुनरावृत्त का प्रश्न, जीव जंतु श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? दूसरा प्रश्न, भोजन के द्वारा हमारे शरीर को क्या प्राप्ति होती है? उसके बाद गृह कार्य, सजीवों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव होता है। जब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा उसकी आलोचना की जाती है और आलोचना जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और आप में भविष्य में क्या सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद कमेंट करने के बाद पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।